स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के BMC यानी बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के टॉप MCQ को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि हमें क्या पढ़ना है, कितने सेक्शन को पढ़ने हैं, कितने सेक्शन को नहीं पढ़ने। देखिए, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपको जनरल इंजीनियरिंग आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको मैकेनिकल से हैं तो आपको मैकेनिकल के छोड़ के जो सिविल पार्ट है और इलेक्ट्रिकल पार्ट है उसको पढ़ना है, ठीक है। उसी प्रकार आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इस पार्ट को छोड़ के आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट को छोड़ के आपको सिविल और मैकेनिकल का पढ़ना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिविल और मैकेनिकल के जो टॉप MCQ है उसको कवर करेंगे। और देखिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, जैसे सिविल के कुछ, जैसे मैकेनिकल के कुछ चैप्टर जो इलेक्ट्रिकल को पढ़ने हैं, जैसे कि मान लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऊष्मागतिकी, फ्यूल ईंधन, मशीन, स्नेहक मतलब ल्यूब्रिकेंट्स। और जो सिविल का पार्ट है सेक्शन B है, उसमें फाउंडेशन है, नींव है, सीमेंट है, ईंट है, बस यही चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में हम जो कल पेपर होने वाला है इलेक्ट्रिकल का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी, जैसे मैकेनिकल के आप हैं तो आपको तो मैकेनिकल पढ़ना नहीं है, आपको तो सिविल पार्ट पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल पार्ट पढ़ना है जो जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें। तो इसमें सिविल के कुछ क्वेश्चन है, तो आप इनको भी, अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, जो लास्ट में इसका क्वेश्चन है। और इसका पार्ट B भी जल्द आएगा, इसलिए कि कल ही इसका एग्जाम है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो चलिए हम अपने MCQ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दो बात कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इसलिए कि देखिए, जानकारी, नॉलेज पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसकी थोड़ी अलग बात है, लेकिन नॉलेज मतलब नॉलेज होता है। देखिए, नॉलेज आपको मिलता रहेगा, आप MCQ जितने मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे आपको नॉलेज मिलता रहेगा और नॉलेज लाइफ टाइम काम देगा, ठीक है। तो इस चैनल से आपको हमेशा जेन्युइन कंटेंट ही मिलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को, आवश्यक मतलब ऊष्मा को क्या कहते हैं हम, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाष्प के द्रवण यानी संघनन में होता है, क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का अवशोषण, ताप का बढ़ना, ताप का घटना। तो इजी क्वेश्चन है। इसमें होता है वाष्प के द्रवण में, मतलब वाष्प जब द्रवित होगा तो उसमें क्या होगी, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, मतलब ऊष्मा ऊपर की ओर उड़ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, केवल अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काफ़ी मतलब जल्द ही PDF प्रोवाइड कर, जैसे वीडियो आता है उसके बाद से कुछ देर बाद आपको PDF भी मॉडिफाई करके प्रोवाइड किया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय दाब के बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, जब आपका वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, ठीक है, जब भी आपका वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की वह राशि जो उसकी उष्णता की मात्रा की माप होती है। देखिए, किसी वस्तु की वह राशि जो उसकी उष्णता की मात्रा की माप होती है, क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, टेम्परेचर यानी ताप कहलाती है। बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक कार्य उत्पन्न ऊष्मा का समानुपाती होता है जिसे कहते हैं। देखिए, यांत्रिक कार्य मतलब जो यांत्रिक कार्य होता है उसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का समानुपाती जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, उसको जूल का नियम कहते हैं, ठीक है। न्यूटन का नियम आपको मालूम ही होगा और ऊष्मागतिकी के जो तीनों नियम है वो भी आपको मालूम होंगे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और जो आपका जीरो लॉ होता है, शून्य का नियम, वो भी आपको मालूम होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन B, जूल का नियम, ठीक है। यांत्रिक कार्य उत्पन्न ऊष्मा का समानुपाती होता है जिसे कहते हैं जूल का नियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सेक्शन भी, अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इसका सेक्शन मतलब नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा जो सिविल इंजीनियरिंग के बेस पर रहेगा। इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग के कुछ आगे पार्ट दिए गए हैं, लास्ट में क्वेश्चन है, लेकिन अगर एक अलग से आप वीडियो चाहते हैं तो मैं एक अलग से इसका सेकेंड पार्ट भी बना दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियत आयतन पर होने वाली ऊष्मागतिकी प्रक्रम को कहते हैं। देखिए, नियत आयतन पर होने वाले ऊष्मागतिकी प्रक्रम को कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन B, सम आयनिक प्रक्रम, ठीक है। ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बायोगैस से रिलेटेड मैंने बताया है कि इसमें फ्यूल से रिलेटेड, जैसे मैकेनिकल पार्ट है आपका, जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है इनके लिए मैकेनिकल पार्ट है और सिविल पार्ट है। तो मैकेनिकल में खास करके मतलब जो आपका ऊष्मागति चैप्टर है, फ्यूल है, ईंधन है, मशीन है और लुब्रिकेंट स्नेहक है, इसी चैप्टरों में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और यही सारे चैप्टर हैं। और जो सिविल पार्ट है उसमें क्या है, नींव है, जैसे फाउंडेशन हो गया, नींव, ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, इसी के बारे में बेसिक चीज़ें जानी है। तो देखिए, यहाँ पे आ गया 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बायोगैस एक स्रोत होता है, मतलब बायोगैस एक कौन सा स्रोत होता है
तो पूर्वनीकरण ऊर्जा, अपूर्वनीकरण ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो बायोगैस जो होता है वो एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत होता है, ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत होता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेट्रोलियम प्रशीकृत किया जाता है, पेट्रोलियम प्रकृषित किया जाता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभाजी आसवन द्वारा। आपने शायद पढ़ा भी होगा, सॉरी देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन लग गया है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, जो आप इंटर में होंगे या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, तो पेट्रोलियम प्रशीकृत किया जाता है प्रभाजी आसवन द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलपीजी गैस का मुख्य घटक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, एलपीजी गैस का मुख्य घटक है, इस पे जितने भी गैस हैं, जितने भी ऊर्जा के स्रोत है, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इराज होते हैं, ठीक है। तो जो मैकेनिकल पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रिकल में अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो मैकेनिकल पार्ट है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और सिविल पार्ट से भी आते हैं, ऐसे नहीं है लेकिन थोड़े कम आते हैं, ठीक है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है, एलपीजी मतलब एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन, ठीक है। मुख्य घटक कौन सा होता है, एलपीजी का ब्यूटेन होता है, आप सभी को शायद मालूम ही होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जितने भी गैस के चैप्टर है, मतलब गैस के टॉपिक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सीएनजी गैस है, मतलब सीएनजी कैसी गैस है, देखिए सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो क्या कह रहा है, सीएनजी कैसी गैस है, पेट्रोलियम गैस है, प्राकृतिक गैस है, या फिर बायोगैस है, या फिर हाइड्रोजन गैस है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सीएनजी है वो आपका नेचुरल गैस है, ठीक है, प्राकृतिक गैस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है, देखिए किस तापमान पर जल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, तो वो अधिकतम हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का मतलब घनत्व होता है वो अधिकतम हो जाता है। आपको मालूम होगा D=m/v, ठीक है, तो ये घनत्व जो होता है आपका, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होगा वो वहाँ पे अधिकतम हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, नियत रहती है, या फिर शून्य रहती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन सी, नियत रहती है। देखिए यहाँ पे दिया है किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, और यहाँ पे दे देता है किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अगर यहाँ पे में परिवर्तन केवल कर देता तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, शून्य हो जाती है। अगर में परिवर्तन होता है, किसी चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक परिवर्तन होगा ऊर्जा में, तो शून्य हो जाएगी, और केवल यही कहेगा किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नियत रहती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, और अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी जब उसका रुद्धोष्म प्रसार होगा, रुद्धोष्म संपीड़न होगा, समतापी प्रसार होगा, समतापी संपीड़न होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रुद्धोष्म संपीड़न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा है थोड़ा। जब ए व बी दो निकाय तीसरे निकाय सी के साथ तापी साम्य में हैं, तब ए व बी भी आपस में तापी साम्य में होंगे, यह ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है, तो ये कौन सा नियम है, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, शून्यक नियम है। आपको मालूम होगा जब 2 अलग अलग पिंड मतलब ए बी हैं, ये तापी साम्य में है सी से, कोई चालक यहाँ पे मतलब सी है, इससे तापी साम्य में होंगे, मतलब इसमें जितनी टेम्परेचर होगा इसमें उतना ही होगा, इसमें उतना ही होगा, तो ये आपस में भी तापी साम्य में होंगे, मतलब आपस में भी ताप में समांतर होंगे, बराबर होंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, देखिए गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन, ठीक है, याद रखिएगा गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए निम्न में किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए, जो हाइड्रोजन होता है उसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ईंधन कहलाते हैं, ठीक है, फ्यूल कहलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गैस बनता है, गैस के निर्माण की विधि है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इसी के मिलाने से मतलब मिक्सर से ये प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मशीनों में स्नेहक का प्रयोग क्यों किया जाता है, मशीनों की पॉलिश करने के लिए, घर्षण बल को रोकने के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल को रोकने के लिए, चुंबकीय बल को रोकने के लिए, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण बल को रोकने के लिए। जैसे घर्षण बल अगर नहीं रहेगा तो मशीन सही से काम करेगी, मशीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, तो घर्षण बल को रोकने के लिए मशीनों में स्नेहक यानी ल्यूब्रिकेंट्स का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए घर्षण स्नेहक और दिशाओं के विज्ञान को क्या कहा जाता है। देखिए घर्षण स्नेहक और दिशाओं के विज्ञान को क्या कहता है, मतलब जिसमें घर्षण स्नेहक होता है। देखिए इंडियोलॉजी, जियोलॉजी, ट्राइबोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ट्राइबोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्नेहक बढ़ाने पर मशीन की दक्षता। देखिए स्नेहक बढ़ाने पर, जैसे स्नेहक आपको मालूम है कि मशीन की दक्षता को बढ़ाता है, तो स्नेहक बढ़ाएंगे जब स्नेहक बढ़ाने पर मशीन की दक्षता क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कि स्नेहक का उपयोग करेंगे मशीन को घर्षण बल को कम करने के लिए, जब घर्षण बल कम होगा तो मशीन काफ़ी अच्छे से काम करेगा, उसकी दक्षता मशीन की बढ़ेगी, मतलब इफिशियंसी उसकी बढ़ेगी, ठीक है, वो सही से वर्क करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंतरिक दहन में स्नेहक डॉट 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 के संपर्क में आता है। जैसे आंतरिक दहन में स्नेहक उच्च तापमान के संपर्क में आता है, उच्च दाब के संपर्क में आता है, निम्न तापमान के संपर्क में आता है, या फिर निम्न दाब के संपर्क में आता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च दाब, मतलब हाई प्रेशर के संपर्क में आता है, ठीक है, हाई प्रेशर के संपर्क में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिविल पार्ट से है, ईंट की मानक माप है। ईंट की जो मानक माप होती है वो क्या होती है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईंट की जो मानक माप होती है तो वो होती है ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 19 × 9 सेंटीमीटर। जैसे आपको मालूम है ईंट कुछ इस प्रकार का आपका होगा, मैं नॉर्मली ऐसे बना दे रहा हूँ, बस ईंट कुछ इस प्रकार का, तो ये 19 होता है, ठीक है, और ये दोनों अप डाउन, ये हाइट और वेट इसकी 9 लगभग होते हैं, ठीक है। ये जो इसका है मतलब नॉर्मली मानक रूप है, पता नहीं यहाँ चलता है कि नहीं हम लोग यहाँ, लेकिन ये इसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम श्रेणी की एक ईंट का भार सामान्यतः होता है। देखिए जो प्रथम श्रेणी की ईंट होती है लगभग नॉर्मली हमारे यहाँ चलती है, मतलब हम लोग के आसपास चलती है, जो उसकी एक ईंट का भार लगभग कितना होता है, ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2.75 kg से 3 kg के आसपास मतलब इसका भार होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खड़ंजा बिछाने तथा गिट्टी बनाने में कौन सी ईंट प्रयुक्त की जाती है। जैसे कि आपको मालूम होगा गांव में कई कच्चे रोड रहते हैं, जैसे मिट्टी के रोड रहते हैं, तो पहली बार जब उनको बनाया जाता है तो उस पर पहले ईंटों को फोड़ करके उसको बनाया जाता है, ठीक है, तो वही कह रहा है खड़ंजा बिछाने तथा गिट्टी बनाने में कौन सी ईंट प्रयुक्त की जाती है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झावा तथा अधिक पकी हुई ईंट, ठीक है। जो अधिक पकी हुई ईंट होती है उसको क्या होता है, जिसे आप उसको कभी तोड़ेंगे, देखिए प्रैक्टिकली आप उसको कभी तोड़ेंगे तो वो कभी टूटता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने में, बहुत ज़्यादा वार करने पे वो टूटता है, ठीक है, एकदम झावा ईंट हो जाता है, मतलब एकदम पक जाता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण सीमेंट बाजार में उपलब्ध होता है 100 किलोग्राम की बोरी में, 50 किलोग्राम की बोरी में। देखिए यहाँ पे 12 हो गया शायद, यहाँ पे देखिए 12 हो गया, ये बोरी रहेगा, ठीक है, बोरी जिसे आप समझते हैं जिसमें सीमेंट भरा रहता है, ठीक है, तो 100 किलोग्राम की बोरी में, 50 किलोग्राम की बोरी में, 25 किलोग्राम की बोरी में और 40 किलोग्राम की बोरी में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 किलोग्राम की बोरी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक को लाल रंग प्रदान करता है। देखिए कौन एक को नहीं है, सॉरी यहाँ पे एक नहीं रहेगा, कौन ईंट को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है, निम्न में से कौन ईंट को लाल रंग प्रदान करता है। जैसे कि आपको मालूम है कि ईंट पहले रहता है ऐसे ही, जैसे अब जब पकने जाता है मतलब चिमनी में या फिर अदरवाइज जहाँ भी, तो वो ईंट लाल होकर निकलता है, तो किसके कारण होता है, मतलब किसके कारण वो लाल हो जाता है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण वो लाल हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी संरचना को बनाने के लिए पहले उसका आधार बनाना पड़ता है, जिसे कहते हैं, देखिए किसी भी संरचना को बनाने के लिए पहले उसका आधार बनाना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नींव यानी फाउंडेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नींव यानी फाउंडेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींव निर्माण में कंपन अवशोषण पदार्थ है। देखिए नींव निर्माण में कंपन अवशोषण मतलब कंपन को रोकने के लिए कौन सा पदार्थ है, रबड़, शीशे की चादर, लकड़ी का बुरादा, स्प्रिंग रबड़ की चादर, उपरोक्त सभी। तो देखिए सभी जो हैं वो नींव निर्माण में कंपन के अवशोषण को रोकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट क्वेश्चन है, सीमेंट कंक्रीट का निर्माण किया जाता है, मतलब सीमेंट कंक्रीट का निर्माण कैसे किया जाता है, सीमेंट तथा बालू द्वारा, मोटा बालू तथा पानी द्वारा, कंक्रीट में सीमेंट तथा पानी उचित मात्रा में मिलाकर, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों इसका जो पार्ट सेकेंड है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच के लिए कल ही पेपर है, तो उनका पार्ट काफ़ी जल्द आएगा, इसी पे वर्क हो रहा है, सर हमारे वर्क कर रहे हैं, तो आपका जल्द आएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए कि उनको भी मतलब लाभ मिल सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।